नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत में खंडवा से विधायक देवेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या लग रहा है 5 सालों में जो उन्होंने काम किया है, उस काम के बलबूते में अब चुनाव आ रहा है, क्या रिपोर्ट कार्ड है, जनता तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपका चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार, मैं देवेंद्र वर्मा खंडवा से। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। खंडवा के हाल कैसे? बहुत बढ़िया है खंडवा के हाल, और मध्य प्रदेश के हाल भी अच्छे हैं। मोदी जी कल मध्य प्रदेश पधारे थे। तो ये बताइए, क्या काम किया आपने पिछले 5 सालों में? विगत 5 सालों में आप वहाँ से विधायक हैं, विधायक के तौर पे क्या विकास किया, क्या काम किया, थोड़ा रिपोर्ट कार्ड दीजिए आप। रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो एक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आवश्यकता है कि हम तुलना करें, हम कंपेयर करें 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, 2003 के बाद का मध्य प्रदेश। अगर इस प्रकार हम बांटते हैं तो ध्यान में आएगा 2003 के पहले का वो मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, 2003 के पहले का वो मध्य प्रदेश जहाँ सड़कें थी, ना तो सड़कें थी, ना बिजली थी, ना गरीब के घर राशन था, ना किसान के खेत में राशन था, और पूरे प्रदेश में एक भयावह स्थिति थी। प्रदेश का दिवाला निकल गया था। और ऐसे समय में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हम पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो आज हम मध्य प्रदेश को विकास की मुख्य धारा में लेकर आए हैं। आज मध्य प्रदेश को विकास की मुख्य धारा में लेकर आए हैं, और इतने वर्षों बाद ध्यान में आता है कि आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकसित और विकासशील राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है। और इस विषय को हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, और निश्चित ही जनता इसको अनुभव कर रही है। और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आज जनता ने संकल्प लिया है। जी, विकास की बात करें तो सबसे पहले नज़र में आता है सड़क। सड़क अच्छी होती है तो उसको माना जाता है कि विकास अच्छा जा रहा है, मतलब कि राज्य अच्छा जा रहा है और आपका क्षेत्र सही हो रहा है, विकास कर रहा है। तो सड़कें कैसी हालत क्या है? खास करके बात करें तो गांव से लेकर शहर तक का कनेक्टिविटी कैसी है? जब हम सड़कों की बात करते हैं तो ऐसा कहते हैं सड़कें ही किसी देश के विकास की मूल आधार होती हैं। लेकिन देश की आज़ादी के बाद जो भी सरकार, जो भी पार्टी सत्ता में रही, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। पहली बार जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो उन्होंने संकल्प लिया कि हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव को जोड़ेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्रत्येक गांव पक्की सड़क से जुड़ा है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो 2003 तक मध्य प्रदेश में सड़कें बनी थी मात्र 40,000 किलोमीटर। आज हमने उस सड़क को बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में 1.5 लाख किलोमीटर की सड़क बनाने का काम करा है। आज मध्य प्रदेश का ऐसा कोई राजस्व गांव नहीं है जो आज पक्की सड़क से नहीं जुड़ा। प्रत्येक गांव को हमने पक्की सड़क से जोड़ा है, और उससे आगे ले आकर हमने खेत सड़क बनाने का काम भी कर रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय सड़कों को हम 4 लेन कर रहे हैं। बड़े शहरों के हम बाईपास बना रहे हैं, शहरों के रिंग रोड बना रहे हैं। इस प्रकार सड़कों के मामले में आज मध्य प्रदेश में क्रांति हुई है। और हम कह सकते हैं कि आज शहर का और गांव का भेद समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने करा है। और निश्चित ही आज सही आज़ादी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे गांव के गरीब, गांव के आदिवासी को मिली है। गांव की बात करें, खंडवा गांव की बात करें, खंडवा में जो जितने भी गांव हैं, ग्रामीण शहर हैं, ग्रामीण से जो हैं, वहाँ पे कैसा सड़क के हाल है? क्योंकि कहा जाता है कि जो ग्रामीण गांव के अंदर जो होता है ध्यान नहीं होती है किसी भी विधायक का, किसी भी मंत्री का। तो गांव के अंदर का बात बताइए मुझे। जी, खंडवा के हमने प्रत्येक राजस्व ग्राम को पक्की सड़क से जोड़ा है। और पूरे खंडवा ही नहीं, पूरे निमाड़ की जो मुख्य धारा थी, मुख्य सड़क थी, जिसे हम कहें कि हमारे खंडवा की, पूरे निमाड़ की मुख्य सड़क इंदौर से इच्छापुर, लंबे समय से मांग हो रही थी कि इसे 4 लेन होना चाहिए। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हमने उसको स्वीकृत कराया है, और आज तेज गति से उस सड़क पर काम चल रहा है। इस प्रकार हमारे पूरे निमाड़ में शहरों का जाल बिछा है सड़कों का, और आने वाले समय में ये सब काम समय पर हों और साथ ही साथ जनता को लाभ पहुँचे, ये सुनिश्चित करने का काम हम कर रहे हैं। अब बात करेंगे घर की। तो गरीबों के पास पहले घर नहीं हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि हर गरीब को, हर बेघरों को हम घर देंगे, छत देंगे उनको। तो आपके क्षेत्र में कैसा काम हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? देखिए, अगर घर की अगर हम बात करें तो आपने अनुभव करा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में और देश से बाहर भी अगर निकलकर अगर हम कोई इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल या देखते थे तो हिंदुस्तान की झुग्गियों को बताया जाता था
तालाब के किनारे की, नाले के किनारे की या इस प्रकार की शासकीय ज़मीन पर बनने वाली झुग्गी। तो उन झुग्गियों में कौन रहता था? कच्ची दीवारें और साथ में ऊपर पक्के इस प्रकार के 4 टीन। और ऐसे में देश की एक बड़ी आबादी निवास करती थी। किसी सरकार ने इस प्रकार के लोगों के बारे में, इस प्रकार के हमारे नागरिकों के बारे में, हमारे देश के नागरिकों के बारे में कभी विचार नहीं करा। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान देंगे। पक्का मकान देंगे मतलब पक्का मकान देंगे मतलब हर व्यक्ति के आवास का सपना साकार करेंगे। और इस कड़ी में आज हमारे सिर्फ मेरे खंडवा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 25,000 परिवारों को हमने पक्का मकान दिया है। और जो छूट गए उनको आवास प्लस में शामिल करने का काम करा है। और आने वाले समय में उन सबको भी हम पक्का मकान देना सुनिश्चित करने जा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हर गरीब का सपना होता है उसके सर पर पक्की छत हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात भी रखूंगा कि इसके पूर्व भी आवास की योजना चलती थी, जिसे हम कहते थे इंदिरा आवास। कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं तो गरीब तक 15 पैसे पहुंचता है। तो ये इसी इंदिरा आवास की योजना है। जब वहाँ से चलते थे 25,000, हितग्राही को 5,000 मिलते थे। आज ज़मीन पर कोई इंदिरा आवास नहीं है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का 100% पैसा हितग्राही के खाते में पहुँच रहा है। तो ये हमारी योजना है, ये हमने सुनिश्चित करा है। और आने वाले समय में हम हमारा झुग्गी मुक्त शहर हो, प्रत्येक व्यक्ति के घर, प्रत्येक व्यक्ति का पक्का आवास हो, ये सुनिश्चित करने हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक मजबूत भारत, सशक्त भारत और प्रत्येक व्यक्ति का आवास का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण हो रहा है। घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रोशनी। बताया जाता है कि 70 साल की आज़ादी के बाद से कई ऐसे घर थे जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच सकी थी। प्रधानमंत्री ने भी संकल्प लिया कि हम हर घर तक बिजली पहुँचाएंगे। तो उस विभाग में कैसा काम हुआ है आपसे? ये ऐसा कहते हैं कि अगर कोई विकसित देश या विकासशील देश इस स्थिति तक कैसे पहुँचा है, तो ध्यान में आता है कि उस देश के पास एनर्जी है, उस देश के पास ऊर्जा है। और ये अगर इस प्रकार का जो संकल्प था, तो ध्यान में आता है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में 4,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। लेकिन 4,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ तो हमारे यहाँ पर उसकी मांग थी 10,000 मेगावाट की। परिणाम स्वरूप एक मांग और पूर्ति में बहुत गहरा अंतर होता था। परिणाम स्वरूप जनता भयावह स्थिति का सामना करती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 26,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करा है। और जो मांग और पूर्ति का जो अंतर था वो पूरी तरह समाप्त करने का काम करा है। और इसके साथ साथ हमारी सरकार अन्य स्रोतों की ओर भी ध्यान दे रही है, अर्थात चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, इस प्रकार के अनेक प्लांट भी डाले जा रहे हैं। और वर्तमान में इस कड़ी में हमारे क्षेत्र में हम इससे आगे बढ़कर हमारे इंदिरा सागर और जो हमारे ओंकारेश्वर प्लांट है उस पर हम फ्लोटिंग सोलर प्लांट डालने जा रहे हैं, जो पानी पर ऊपर तैरता हुआ बिजली बनाने का काम करेगा। इस प्रकार के नवाचार भी हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि किसानों को भरपूर बिजली मिल रही है। समाज में गरीब के जीवन से जो 3 टर जैसा कहते हैं कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ तो जनरेटर, आम शहरी क्षेत्र में घर घर इन्वर्टर और किसान के घर बोरा भर कंडेंसर, ये चीज़ें हमने ख़त्म करी है। घर घर मातृ शक्ति जो शाम को 5 बजे कंडील ढूंढती थी, घासलेट बत्ती की व्यवस्था करती थी, वो हमने समाप्त करा है। तो ये एक सामाजिक बदलाव लाने का काम हमने करा है। पहले लोग खुले में शौच करते थे और अब प्रधानमंत्री के आने के बाद प्रधानमंत्री ने भी सपना दिखाया और देखा भी कि हर किसी को जो खुले में शौच करते हैं उसे हम बंद कराएंगे और उनको शौचालय दिलाएंगे। तो आपने कैसा काम किया आपके क्षेत्र में? क्या आपके क्षेत्र में कोई भी खुले में शौच करता है? क्या सब तक पहुंचा है शौचालय कि नहीं पहुंचा है? मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत का सपना जो नारा दिया, हम देख रहे हैं कि आज शहर शहर और गांव गांव स्वच्छता की ओर आगे बढ़े। और इसी कड़ी में हर ग्राम पंचायत को ODF मतलब खुले में शौच से मुक्त, हर शहर को खुले में शौच से मुक्त बनाने का काम हमारी सरकार ने करा है। और 100% घरों में आज शौचालय बनाने का काम हमारी सरकार ने करा है। ये सामाजिक बदलाव अगर हम कहें, हमारे गांव में हम कहते हैं कि हमने मातृशक्ति के लिए इज्जत घर बनाए, अर्थात हम कहते हैं कि आज सारी दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन हमारी माता बहन आज भी
गांव के बाहर डब्बा लेकर जाती थी, उस पर हमने प्रतिबंध लगाकर ऐसी मातृशक्तियों को सम्मान देने का काम, मतलब उनके घर इज्जत घर बनाने का काम करा है। तो इस प्रकार का ये सामाजिक क्रांति आज हमारे देश में आई है और इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में भी आई है। और जनता ही नहीं, हमारा प्रत्येक जन आज इस योजना से और इस क्रांतिकारी परिवर्तन से जुड़ा है। आपके मध्य प्रदेश में एक योजना है जिसका बहुत चर्चा में रहता है, लाडली बहन योजना। तो लाडली बहन योजना के द्वारा आपने कितने लोगों का सहायता किया आपके क्षेत्र में? लाडली बहना मेरा मतलब लाडली बहना किसी प्रकार की योजना नहीं है, हम इसे योजना का रूप नहीं दे सकते। हमारे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में हमने एक समय वो दौर भी देखा है जब बड़ी संख्या में भ्रूण हत्या होती थी, बड़ी संख्या में मातृशक्ति, बड़ी संख्या में जो जेंडर रेशो था वो दिन पर दिन कम होता जा रहा था। मतलब 1000 लड़कों पर 700, 500, 600 तक लड़कियां पहुंच गई थी, मतलब बड़ी संख्या में जो भ्रूण हत्या हो रही थी। ऐसे समय में शिवराज जी ने नारा दिया, हम महिला सशक्तिकरण लेकर आएंगे। महिला सशक्तिकरण लेकर आएंगे मतलब मातृशक्ति की हर दुविधा पर, हर दिक्कत पर, हर समस्या पर हम खड़े रहेंगे। परिणाम आज मातृशक्ति की अगर डिलीवरी भी होती है तो संस्थागत प्रसव आज हमारे यहाँ पर 99% होता है। सुरक्षित जच्चा बच्चा रहे ये सुनिश्चित करने का काम पर करा है। जच्चा बच्चा सुरक्षित के साथ हष्ट पुष्ट रहे, इसके लिए डिलीवरी के लिए 16,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और अगर बेटी हुई है तो किसी आदिवासी के घर भी होती है तो वो बोलता है कि मेरे घर लाडली लक्ष्मी ने जन्म लिया है। मतलब बेटी का जन्म से लेकर उसके विवाह तक का खर्च हमारी सरकार उठाएगी। जब ये सब योजनाएं बनाई हैं, चाहे निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क साइकिल, निःशुल्क लैपटॉप, छात्रवृत्ति, ये सब बेटियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई है। जब बेटियों के लिए बनाई है तो आज हमारी मातृशक्ति, ऐसा कहते हैं कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है अर्थात उसके पास अधिकार है, उसका सम्मान है। हमारी मातृशक्ति छोटे छोटे के खर्चों के लिए कहीं ना कहीं अपने घर के वरिष्ठों के सामने, घर के पालकों के सामने, पुरुषों के सामने हाथ फैलाती थी। तो ऐसे समय में हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम प्रत्येक मातृशक्ति को आर्थिक संबल प्रदान करेंगे और लाडली बहना योजना की शुरुआत करी है। और आज पूरे मध्य प्रदेश की 1.5 करोड़ महिलाओं के चेहरे पर अगर हंसी लाने का काम करा है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने करा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। हमारे देश में से खबरें आती थी पहले कि अस्पताल के अभाव से लोगों की मौत हो जाती थी, तो अब अस्पताल के सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में आपने कैसा काम करा है? लोग क्या अस्पताल हर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में है आपके यहाँ? हॉस्पिटल नहीं, मैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूँगा। हम देखते थे कि कहीं ना कहीं अगर कोई गरीब है, उसके घर में किसी को गंभीर बीमारी हुई है तो वो हॉस्पिटल लेकर गया है। जब डॉक्टर ने बोला है कि आप इसे कोई बड़े शहर में ले जाओ, तो घर में चर्चा करते थे और घर में चर्चा करते थे कि खर्च कौन करेगा। तो ध्यान में आता है कि किसी की स्थिति नहीं है तो डॉक्टर को बोल देते थे। डॉक्टर बोलता था घर ले आके सेवा करो, मतलब उसके मरने का इंतजार करो। आज ये बदलाव करने का काम हमारी सरकार ने करा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहा है। हमारे खंडवा विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज संचालित है। इसी प्रकार इससे बढ़कर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं। गांव-गांव में MBBS डॉक्टर बैठे, इसके लिए संजीवनी क्लिनिक अर्थात मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम कर रहे हैं। ये सब स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का काम हमारी सरकार ने करा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम करा है और यह आयुष्मान कार्ड प्रत्येक गरीब को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे है कि आपके क्षेत्र से कुछ लोगों से हमने बात करा, उन्होंने आपके बारे में बहुत अच्छा बताया कि आप लोगों से मिलते जुलते हैं, उनकी सहायता करते हैं खूब। आप इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है आपको काम करने का? ये मोटिवेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो रात दिन मेहनत करते हैं जनता की सेवा के लिए, ऐसे वरिष्ठों को देखकर हमको भी प्रेरणा मिलती है जिन्होंने अपना सर्वस्व जनता के लिए समर्पित करा है। ऐसे प्रधानमंत्री जो एक देवदूत बनकर एक अवतरित पुरुष के रूप में हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, जिनको देखकर सारा देश आज वैश्विक महाशक्ति और अग्रसर बनने की ओर है। हमारा देश आज विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो ऐसे देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या कहना चाहेंगे जनता को कैमरे के माध्यम से? हम सब संकल्प लें कि हमारे देश में
एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बने और हमारा प्रदेश और ज़्यादा विकास के रास्ते पर आगे बढ़े और ज़्यादा विकसित राज्यों की ओर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे साथ खंडवा से विधायक देवेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए थे। हर सवाल का उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।